गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। बीजेपी ने गुजरात के मेहसाणा से अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात की मेहसाणा विधानसभा सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती है। 1990 के बाद से बीजेपी इस सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रही है। मेहसाणा सीट पर 28 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की जगह इस बार मेहसाणा जिला बीजेपी अध्यक्ष मुकेश पटेल यहां से मैदान में है। गुजरात में चुनावी जंग का आगाज हो चुका है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों ही पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त एएनबी न्यूज आ पहुंचा है गुजरात के मेहसाणा, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार मेहसाणा की जो जनता है वो किसको देगी अपना वत और किसको दिखाएगी बाहर का रास्ता, ये तो 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब तय हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेहसाणा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। सर, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में मेहसाणा सीट से कांग्रेस ने पीके पटेल पर भरोसा जताया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश कुमार को मौका दिया है। कांग्रेस अच्छी खासी सीटें जीतती आई है, जिनमें कुछ सीटें ऐसी भी है जिसमें हर बार जबरदस्त टक्कर जो है वो देखने को मिलती है। इस विधानसभा चुनाव में मेहसाणा जो है वो हाई प्रोफाइल और सबसे चर्चित सीटों में से एक है। आपकी इस बार क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो, हमारे मेहसाणा के विधानसभा में 1990 से 2017 तक 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और इस बार भी हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मेहसाणा विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने प्रजालक्षी काम में ग्रांट सभी को दिया है, सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया है। प्रजा उनके काम से बिल्कुल संतुष्ट है, इसीलिए प्रजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगी। आपका ये कहना है प्रजा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी। गुजरात की मेहसाणा विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नितिन पटेल जो है वो जीतते आए, लेकिन इस बार के चुनाव में नितिन पटेल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है पाटीदारों के गढ़ में पॉलिटिकल लेबोरेटरी का जो इस्तेमाल है वो इस बार कितना असरदार हो सकता है? देखो, पाटीदार आंदोलन के समय पर वो सही था कि पाटीदार का ये पूरा क्षेत्र है तो थोड़ा असर था, लेकिन 5 साल के बाद अभी पाटीदार के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने तय भी किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर आम जनता के असंतोष की जो तस्वीरें सामने आती है, जनता में जो इस बात को लेकर बातें हैं, चर्चा है, इसको लेकर क्या किसी तरह का कोई बदलाव महसूस किया जा रहा है? देखो, बेरोजगारी के बारे में गुजरात सरकार ने जब से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात का नेतृत्व जब संभाला था, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर जो इनडायरेक्ट जॉब जो मिलती है वो इधर गुजरात में बहुत ज़्यादा है। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस बार चलने वाला भी नहीं है। तो मेहसाणा विधानसभा सीट से मुकेश कुमार पटेल का कहना है कि इस बार बेरोजगारी या फिर महंगाई का जो मुद्दा है वो चलने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक बार फिर से गुजरात के सत्ता में काबिज होने वाली है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, एएनबी न्यूज।